यार, प्यार कैसे किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि प्यार किया कैसे जाता है। हमारे यहाँ बहुत लोग प्यार करते हैं लेकिन उन्हें प्यार नहीं करना आता। प्यार बहुत पवित्र है। आज मैं उस आपको चीज़ के बारे में बताऊंगा। परिजाद परिजाद नाम का एक नाटक बना जो कि पाकिस्तान में बना। उस बंदे ने क्या निभाया वो कैरेक्टर, और उस चीज़ से मैंने सीखा कि प्यार किया कैसे जाता है। आइए चलिए और शुरू करते हैं। और मैं आपको परिजात की कहानी बताता हूँ कि एक परिजात नाम का शख्स था जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था। और वो जब अपना पहला प्यार करता, और वो इतना शरीफ था कि जब भी जाता नज़रें झुकाकर जाता, किसी लड़की को छेड़ा नहीं, किसी की तरफ फालतू आंख उठाकर नहीं देखी। और जब उसे पहला प्यार हुआ तो अपनी ही घर के पास नाहिद नाम की लड़की से प्यार हुआ। और नाहिद उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। और दोस्तों, नाहिद को भी पता था कि परिजात उससे थोड़ा थोड़ा प्यार करता है, लेकिन जब नाहिद को ये पता चला तो उसने कहा कि वो तो ना ही सुंदर है और ना ही उसके पास पैसा है। तो परिजात को ये बहुत बुरा लगा। और एक दिन परिजात के मोहल्ले में कोई एक बहुत उंडा टाइप सा शौकी नाम का लड़का, तो उसने परिजात से कहा कि भाई चिट्ठी लिख दे। तो परिजात ने चिट्ठी लिखी। और फिर वो शौकी गया वो नाहिद नाम की लड़की के घर के पास। वो उसे पसंद करता था। वो घर के ऊपर गया और नाहिद ने ज़ोर से चिल्लाई और उसके हाथ से वो चिट्ठी गिर गई। और जब नाहिद के पिताजी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें परिजात की लिखाई का पता चल गया, क्योंकि वो अपने मस्जिद के कुछ लेटर्स परिजात से लिखाते थे। और परिजात को नाहिद के पिता ने पूरे मोहल्ले के सामने थप्पड़ मारे। लेकिन मैं बताऊंगा यार, प्यार किया तो उस आदमी ने मोहल्ले के सामने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि नाहिद की बदनामी ना हो। लेकिन शौकी ने जब उसे मिला तो उसने कहा कि परिजात, तू मान ना मान, तू उस लड़की को जितना मासूम समझता है ये उतनी है नहीं। इसके साथ उस दिन घर पर कोई था, घर की छत पर कोई था, लेकिन परिजात को यकीन नहीं होता। और एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, नाहिद जा रही होती है और वो भी पीछे पीछे चला जाता है। तो वो मोहल्ले का सबसे अमीर और शरीफ लड़का था ना, उसके साथ नाहिद बैठी हुई थी। और परिजात का दिल टूटा और फिर नाहिद की शादी हो गई। और फिर उस परिजात का पहला प्यार टूटा। फिर उसका एक दोस्त बना। मैं आपको सिर्फ आज उसके प्यार का मतलब समझाऊंगा कि वो चीज़ उसने कैसे प्यार किया। और जब वो दूसरा अपने दोस्त के घर जाता था तो वहाँ पर उसके मालिक की एक लड़की थी जिसकी की हरकतें बंदों जैसी थी, आदमियों जैसी थी। तो परिजात को उससे भी प्यार हो जाता है, वो उससे भी समझता है। लेकिन जब उस लड़की की माँ कहती कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले, और बेटी को पता चल जाता है, तो बेटी भी घर से भाग जाती है। और फिर परिजात का बेचारे का दिल टूट जाता है। तीसरा उसे प्यार होता है जब वो कॉलेज जाता है। वहाँ पर एक लड़की होती है लुबना नाम की। लुबना भी उसे समझती है। लुबना उसे एज अ शायर बहुत पसंद करती है, क्योंकि लुबना के एक गाने में परिजात ने ऐसा शायर बहुत हेल्प की थी, और वो बहुत बेहतरीन शायर था परिजात। और लुबना भी उसे पसंद करती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि गरीब की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं मेरे दोस्त। और परिजात जब लुबना के घर जाता है तो उसकी माँ उसे एक ऐसी नसीहत देती है कि अगर आप भी ये लाइन सुनेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगी और बहुत मोटिवेट करेगी। उसकी माँ कहती है कि औरत की पहचान उसकी खूबसूरती से होती है, और आदमी की पहचान उसकी जेब से, उसके वक़ार, उसके पैसे से होती है। और ये बात परिजात के दिल में बैठ जाती है। और जब उसकी माँ फिर उसकी शादी रख देती है, तो परिजात जब पूछता है लुबना से कि तुम ये शादी मत करो, वो जिसके साथ शादी रखती है वो पागल सा सनकी सा आदमी होता है। और लुबना कहती है कि हमारे घर में लड़कियां
अपने दिल से शादी नहीं करती। जो हमारा सौदा ऊंचा लगा दे उसके साथ शादी कर देती है। कहती तुम मेरे 10 करोड़ रुपए दो, मेरी माँ तुम्हारे साथ शादी कर देगी। लेकिन वो तो बेचारे के पास उस समय 100 रुपया भी नहीं होता। और फिर उसका तीसरी बार फिर दिल टूटता है। फिर वो आदमी अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ता है। और फिर जब वो एक दिन इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और पहले वो सबसे पहले मिलता है नाहिद से। और अब नाहिद के हालत बहुत बुरे हो गए थे। जो नाहिद, वो सबसे पहली लड़की जिसके घर चिट्ठी फेंकी थी, नाहिद के अब हालत बड़े बुरे हो जाते हैं। जब नाहिद परिजात को देखती है, फिर नाहिद को उससे प्यार होने लगता है। और सही भाषा में कहूँ तो उस लड़की को प्यार परिजात से नहीं, उसके पैसे से होता है। और फिर उसे एक कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टर था, उसने परिजात की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल ली थी। अब तो उसकी अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल हो गया था दोस्तों। तो वहाँ पर उसे लुबना मिलती है। लुबना परिजात को एज अ रिझाने के लिए आई होती है। और परिजात उस कंस्ट्रक्टर को कहता है कि बिजनेस आदमी आदमी करे तो अच्छा, औरत का बीच में नहीं। अब लुबना की स्टोरी सुनिएगा कि लुबना को उसके पति ने छोड़ दिया होता है, क्योंकि अब उससे कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर परिजात लुबना की ज़िंदगी में आता है और उसे एज अ प्रोड्यूसर कहता है कि तुम जितने मर्जी पैसे लगाओ, पैसे मैं दूंगा। और फिर नाहिद को परिजात, एक तरफ नाहिद थी जिसे परिजात से प्यार होने लगा था, प्यार तो पैसे से होने लगा था। तो वो भी परिजात के घर जाती है और घर इतना बड़ा महल जैसा होता है। वो परिजात को कहती है कि मैं अपने शोहर को तलाक दे दूंगी, तुम अब मुझसे प्यार करो। और परिजात का वो जवाब, आय हाय, आज भी नहीं बोलता। परिजात कहता है कि नाहिद, अगर ये बात तुमने वो पुराने परिजात को कही होती ना, तो आज वो यहाँ नाच नाच कर शायद मर जाता। लेकिन आज तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार कर रही। और फिर वो नाहिद को, वो उसकी एक बात थी, वो किसी को शर्मिंदा नहीं करता था। और फिर वो नाहिद को वहाँ से, नाहिद चली जाती है, लेकिन वो नाहिद की ज़िंदगी भी बदल देता है। उसके शोहर को कहीं ना कहीं काम पर लगवा देता है। फिर वो लड़की आती है जिसे भगवान ने उसके लिए बनाया था। वो एक नज़र, उस लड़की का नाम था एनी। उस लड़की की शुरू में आंखें नहीं थी, लेकिन उसे परिजात के लफ्ज़ों से प्यार था। और जब परिजात को ये पता चलता है कि उसकी आंखें नहीं, फिर परिजात भी उससे प्यार करने लगता है। लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से एनी का इलाज होता है अमेरिका, और परिजात उसके पैसे देता है। और कुछ गलत फहमियों की वजह से परिजात अपना सब कुछ छोड़कर अपने आप को तराशने चला जाता है। और वो कहता है कि मुझे वो एक नज़र नहीं मिली। लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान के प्लान कुछ और होते हैं, खुदा के प्लान्स कुछ और होते हैं दोस्तों। हम जो सोचें उसका कोई मतलब नहीं, जो उसने सोचा वही होगा। और फिर कुछ सालों बाद एनी उससे मिलती है। तो एनी ने कभी परिजात को देखा तो होता नहीं, लेकिन एनी परिजात की आवाज़ से उससे पहचान लेती है और कहती है कि मैं आज भी आपकी वेट कर रही हूँ। लेकिन परिजात कहता है कि मैं, अब मेरा थोड़ा प्यार से यकीन उठ गया। और एनी कहती कि मैं आपके साथ रहूँगी जब आपका प्यार पर यकीन आ जाए, तो आप बेशक मुझसे प्यार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चाहे हम आज किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है, तो फ़िक्र मत कीजिएगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। भगवान पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि जब उसने हमारे अच्छे लोगों के अच्छे लेख लिखे तो सब अच्छा लिखा। उसने हमारे लिए हमारे जैसी लड़की देखी है, जो हमें पसंद आएगी और हमारे जैसी अच्छी होगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। अगर आप परिजात देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा परिजात, उसके 29 एपिसोड आ जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि जिसने भी ये वीडियो देखी यार, वो ज़रूर देखना। थैंक यू।